महाधीश की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड मंडलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी वंशावतांश श्री षष्ठ ग्रह युवराज परम पूज्य गोस्वामी स्वाट श्री देवेंद्र बाबा साहब के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस अद्भुत महायज्ञ के अवसर से आए हुए वाराणसी के समस्त वैष्णवजन इस अलौकिक अवसर में प्रत्यक्ष परोक्ष तन मन से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। पटना के सभी वैष्णवजन इस महा महोत्सव के स्वप्न दृष्टा, इस महोत्सव के मुख्य मनोरथी आदरणीय श्री विनय भाई कानानी जी एवं यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव जनों को अंतर हृदय से भगवत स्मरण। पिछले कई वर्षों से ऐसे सुंदर दिन में आप सब उपस्थित होते आ रहे हैं। श्री मुकुंद प्रभु श्री गोपाल लाल प्रभु के अत्यंत अनुग्रह से करुणा वर्णालय प्रभु श्री गोवर्धन प्रभु के अत्यंत करुणा से ये अलौकिक दिन हम सबको साल में एक बार 3-4 दिनों के लिए प्राप्त होता है और ऐसा लगता है कि बस जीवन धन्य हो गया। और इस जीवन धन्यता की शुरुआत हम सबके परम कृपालु, जिनके कृपा कटाक्ष के कारण, जिनके प्रमेय बल के कारण, जिनके आशीर्वाद से ये मनोरथ सिद्ध हो रहा है, ऐसे शस्त्रपीठाधीश्वर आपके पूज्य पितृचरण से श्याम मनोहर जी महाराज जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जिनकी कृपा कटाक्ष से, उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा कटाक्ष से ये मनोरथ अनवरत रूप से प्रतिवर्ष क्रमानुसार इस फैकल्टी में आयोजित होते जा रहा है। अब इस कमान को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि महाराज श्री की बहुत व्यस्तता होती है। दो निधि स्वरूप बनारस में विराज रहे हैं। अडेल की बैठक की, चरनाट की बैठक की, श्रीमद गोकुल में मंदिर, पुष्कर में मंदिर, अभी गुजरात बड़वार में चक्कर भोग भागवत जी की कथा की। तो अब इस कड़ी को आगे बढ़ाने में हम सबके अत्यंत कृपा पात्र श्री देवेंद्र बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है कि बस इसी तरह से बड़े ही सहज भाव से आपका अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं। और काशी घर तो विद्वता का घर है, मेड़ मर्यादा का घर है। काशी घर की प्रणाली भी अद्भुत, काशी घर की विद्वता भी अद्भुत और काशी के बालक भी बड़े अद्भुत। हमारे वैष्णव संप्रदाय की परंपरा का कोई बहुत अच्छे से संरक्षक हो वो आज भी काशी घर है, जिसके कारण हमारे संप्रदाय की प्रणालिकाओं का, प्राचीन रीति रिवाजों का संरक्षण हो रहा है। बाकी काशी तो संस्कर मत से भरा हुआ है। उस संस्कर मतावलंबियों के बीच में वैष्णव मतावलंबी, वल्लभ मतावलंबी के रूप में पूज्य महाराज श्री ने काशी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी का जो ध्वजारोहण करके और संप्रदाय का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें आप अत्यंत श्रम लेते रहे। प्रिय वैष्णव जनों, बड़े ही सहज भाव से पूज्य जय का स्वागमन होता है और सब मिल करके दौड़ धाम करके ये जो अन्नकूट है, आजकल अन्नकूट शब्द तो पंचांग में, कैलेंडर में सभी जगह है और आजकल अन्नकूट हनुमान जी के भी होने लग गए हैं, बालाजी के भी होने लग गए हैं, राम मंदिर में भी होने लग गया है।
लेकिन अन्नकूट की जो मूल प्रणाली है, शास्त्रों में इसे मखा कहा है। श्रीमद् भागवत जी के 4 अध्यायों में, 10वें स्कंद के 4 अध्यायों में इस लीला का सुंदर वर्णन है। हमारे संप्रदाय में सरस लीला भी कहते हैं, गोवर्धन लीला भी कहते हैं, अन्नकूट भी कहते हैं, और शास्त्रों में मखा भी कहा गया है। तो शास्त्रों में जो वर्णित प्रकार है, शास्त्रों में वेदों में वर्णित जो नैवेद्य है, सामग्री की प्रणाली है, श्री महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ जी के समय में सभी निधि स्वरूपों को पधरा करके जो राज्य में सुंदर प्रकार से मनोरथ हुआ, अस्तौ कृष्ण की भावना को अंगीकार किया। आज भी उसी प्रणालिका से, उसी परंपरा से, उसी रीति रिवाज से महाप्रभु जी की बैठक हाजीपुर हरिहर क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अन्नकूट का आयोजन होता है। बाकी आजकल तो 56 भोग और अन्नकूट सबसे बड़े कॉमन होते हो गए। किसी कथाकार की कथा हो रही है तो 5वें दिन 56 भोग। अरे भैया पता नहीं है कि 56 भोग किसे कहते हैं। कुछ मंदिरों में तो बिस्किट और पाव रोटी भी भोग आने लगते 56 भोग को। तो ये वो न 56 भोग है, न ये वो अन्नकूट है। पहले मैं आपके दिमाग में से ये निकालना है। यहाँ तो भैया पहले मनकूट, तब धनकूट, फिर अन्नकूट और तब जाकर के अन्नकूट। यहाँ तो खूब रगड़ करके राधा जी की सेवा होती है। 24 घंटे 3 4 दिनों तक अपरस में रहते हुए सब प्रकार की सामग्री अर्थात नैवेद्य, उन सबको सिद्ध करना, शुद्ध करना, साजना, फिर समर्पित करना। इसीलिए संप्रदाय में हमारे जो शब्द हैं वे शब्द भी बड़े चयनित हैं। संप्रदाय की जो प्रणाली है वो सब चयनित है। एक बार का प्रसंग है, कुछ महाराज से विराज रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सब प्रतिवर्ष शिक्षा रखते हो कि कुछ नया लेकर जाए, कुछ सीख करके जाए। आपके पूर्वज सब बड़े भगवदीय हुआ करते थे, मंदिरों में सेवा करने वाले हुआ करते थे। आज हमारे घरों से सेवा प्रणाली कम होती जा रही है, हम बहिर्मुख ज्यादा हो गए, हमारे जीवन में अन्याश्रय बहुत प्रवेश कर गए। हमारे जीवन में ठाकुर जी का जो आश्रय था वो बहुत न्यून हो गए। वस्तुतः ये गोवर्धन लीला तो अन्याश्रय दूर करने के लिए भी प्रभु ने इस लीला को संपादित किया है। तो हम पुनः अपने जीवन लक्ष्य की ओर दौड़े। महाधनो एन गतः सबंधा, भगवद गीता में ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, आपके पूर्वज जिस पंथ से गए, जिस ठाकुर जी की सेवा करते रहे, उसी में पुनः लौटिए, उसी का पुनः आनंद लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हुए पूज्य जे के श्री चरणों में विनती करूंगा, आपके वचनामृत प्रारंभ हो और आपके वचनामृत के पश्चात दर्शन का क्रम तुरंत ही होगा और तुरंत ही महाप्रसाद का क्रम होगा। तो सब थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा समय दें। पुरुष वल्लभा वंदे श्री कृष्ण देवं मुरलीधर कविं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्धै यदमुलजनतो प्रादुरासीत् भारः यस्यास्य रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्चस्वतन्त्रम् शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूतिहेतुः वन्दे नन्दविजस्त्रीणं पादरेणुमभीक्ष्णतः यासां हरिकथोत्कीर्तं पुनादिभुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तभूषणं हस्तवीराजदाम्बः प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी शिवानुगतम
कृतार्थोऽहं 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 असंशयः। सर्वप्रथम जगत पुरुष मध्वाचार्य के पद शरणागति में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित इस बैठक के मुखिया जी का समस्त परिवार, यहाँ पर उपस्थित इस बैठक की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संभालते हुए हमारे विनय भाई कनानी उनका समस्त परिवार एवं उपस्थित और भी पटना के सभी वैष्णवगण भगवत कृपा से जैसा कि चंदन शास्त्री जी ने बताया कि लगभग 21 वर्ष यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक में इस अनुकूल महोत्सव के उपलक्ष्य में उठ चुके हैं। ये 21वां वर्ष प्रवेश किया है। काफी समय निकल गया और महाप्रभु जी की कृपा से ही ये क्रम आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। क्योंकि जीव तो सामान्य है, उस जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी भी कार्य को पूर्ण कर सके। वह जीव जो केवल एक निमित्त होता है, परंतु करवाने वाले कौन है? ये भगवान है। आप संपूर्ण भगवत गीता को उठा के देख लो, संपूर्ण जो महाभारत का युद्ध हुआ वो किसने किया? किसने किया? ऐसे हम भी जाने तो कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, परंतु उस युद्ध को कराने वाला कौन था? मूल कौन थे? भगवान। भगवान की वैसी इच्छा थी, वह भगवान की संभाल लीला थी। प्रभु को संभाल करना था, उस पृथ्वी का भार कम करना था, इसलिए आपने वैसी लीला की। क्या प्रभु चाहते तो एक क्षण मात्र में युद्ध पूरा नहीं हो सकता था? भगवान के लिए क्या असंभव है, इस बात को विचारो। प्रभु के लिए क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। तो खाली अपने दृष्टि मात्र से पूरा प्रलय, पूरी सृष्टि प्रलय आ जाए तो महाभारत का युद्ध कौन सी चीज है? परंतु फिर भी भगवान ने वो नहीं किया, परंतु कैसे किया? ये निमित्त मात्र
सभी पांडवों को वहां पर निमित्त किया और उनको आगे करके, और उसमें भी विशेष करके अर्जुन को, उस अर्जुन को आगे करके सबका सम्मान करवाया। जब अर्जुन अपने वीरता के अहम में था तब उसने भगवान से कहा कि सेनयोर्योर् मध्ये रथम स्थापयामीत्, जो कि भगवान सारथी थे, इसलिए सारथी को उसने आदेश दिया कि दोनों सेनाओं के युद्ध में ले जाके मेरे रथ को खड़ा करो। और तब भगवान तो सारथी थे, भगवान ने रथ ले जाके वहां पर खड़ा। जब वहां पर रथ स्थित हुआ और जब उस अर्जुन ने दोनों तरफ देखा कि वो सेना जिससे मुझे युद्ध करना है वो कौन है, सब मेरे ही हैं, ये कोई दूसरे नहीं है, सब तो मेरे ही है। कोई पितामह है तो कोई मेरे भतीजे हैं तो कोई मेरे भाई हैं, सब अपने ही है वहां पर। तो उसकी सब कुछ उसके अंदर जो युद्ध का अहम था वो बिल्कुल शिथिल हो गया और उसकी स्थिति ये हो गई, उसके हाथ से धनुष बाण छूटने लगे, उसके हाथ कांपने लगे, ये उसकी स्थिति हो। तब वहां पर भगवान ने उसको उपदेश किया। क्या शोच्यानंद शोचतो प्रत्याबाधाश्च भाषते कदा स्थूल कदा स्मूर्च नानु शोचन्ति पंडिता। यहाँ से ब्रह्म विद्या का प्रारंभ है। तब भगवान ने उसको उपदेश किया और उस उपदेश से उसको यह ज्ञान हुआ और भगवान ने क्या कहा कि तू तो केवल युद्ध कर, तू तो केवल निमित्त बन जा, इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे खाली बाण चलाना है, आगे ये सब तो पहले ही मर चुके हैं। केवल तुमको निमित्त बनना है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, तो केवल निमित्त बन जा। तो प्रभु की यही लीला है कि प्रभु किसी न किसी को निमित्त बना के उस लीला को आप करते हैं, क्योंकि जीव के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। भगवत कृपा से आज इतने वर्षों से यहाँ पर ये सुंदर अनुकूट का क्रम जो यहाँ पर चल रहा है, ये अनुकूट की लीला अपने पुष्टि संप्रदाय में एक विशेष महत्व रखती है। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया, यह बात बताई कि इस अनुकूट की लीला होने का मुख्य कारण क्या, कि जो ब्रजवासी उस समय अन्याश्रय कर रहे थे, उनके अन्याश्रय को छुड़ाने के लिए उनको इस चीज का ज्ञान नहीं था कि भगवान का क्या स्वरूप है, और वो सब इंद्र को ही मान रहे थे कि इंद्र ही है जो वृष्टि करता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है और उस अन्न को खा के हमारा जीवन यापन होता है। परंतु भगवान ने क्या आज्ञा की कि इंद्र तो केवल एकमात्र भगवान की विभूति है, उस इंद्र में कोई सामर्थ्य नहीं है, इंद्र कुछ नहीं कर सकता, वो तो भगवान की विभूति है, वो तो प्रभु जैसा आदेश देते हैं ऐसा वो करता है।
इसीलिए प्रभु ने वहां पर जो वहां पर ब्रजवासी लोग अन्याश्रय कर रहे थे उस इंद्र को ही अपना सर्वस्व मानते थे, उसको चुरा के आपने गोवर्धन पूजा पे लग गया और गोवर्धन की पूजा आपने प्रारंभ की और उस गोवर्धन पर्वत में भी आप स्वयं ही पधारे, स्वयं गोवर्धन पर्वत से आप स्वयं पधारे और आपने स्वयं ही अपनी पूजा की, जो कि उनका निरोध सिद्ध करना था ब्रजवासियों का। यदि प्रभु उनको ऐसा नहीं सिखाते तो उनका निरोध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अन्याश्रय सबसे बड़ा बाधक है अपने वल्लभ संप्रदाय में, कुष्ठी संप्रदाय। इस बात को समझो, और केवल हमारे संप्रदाय में नहीं, किसी भी संप्रदाय में यदि हमारे में अन्याश्रय है तो हम कभी भी उस संप्रदाय में रह के पूर्णतः उस संप्रदाय पे समर्पित नहीं हो सकते। केवल वल्लभ संप्रदाय नहीं, सब किसी भी संप्रदाय में, चाहे कोई भी किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसको अपने संप्रदाय से अनन्य आश्रय रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मूल सिद्धांत है। ये श्री महाप्रभु जी ने कहा है इसलिए करना है, ऐसा नहीं है। ये भगवत गीता कह रही है। क्या कह रही है? अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये स्पष्ट रूप से आज्ञा है भगवत गीता की। भगवान क्या आज्ञा करते हैं? अनन्यास चिन्तयन्तो मां, जो भक्त अनन्य भाव से केवल एकमात्र मेरा ही जो भजन करते हैं, पर्युपासते, अच्छी तरीके से जो मेरी उपासना करते हैं केवल मेरी एक अनन्य भाव से, तेषां नित्याभियुक्तानां, वो जो भक्त है वो नित्याभियुक्त है। और केवल इतना ही नहीं, उनके योग और क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। वहन करना किसको कहते हैं? कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने कंधे पे बोझा ढोता है, उस प्रकार से वहन करते हैं प्रभु उसकी योग, उसके क्षेम को। अर्थात उसको जो प्रभु के अनन्य भाव से चरणारविंद की एक भक्ति करता है, उसको न तो कोई अपने उदर भरण की चिंता है रखनी चाहिए, न कोई उसको अपने पहनने होने की चिंता रखनी चाहिए। सब प्रभु पूरा करेंगे, परंतु हमारी अनन्यता बहुत आवश्यक है। विश्वास हमारा दृढ़ होना बहुत आवश्यक है। आजकल के समाज में समस्या विश्वास की है। श्रद्धा तो बहुत हो रही है, श्रद्धा की कमी नहीं है, परंतु विश्वास की बहुत कमी है। आजकल मंदिरों में कितनी भीड़ हो रही है, कितने मंदिरों में भीड़ हो रही है, कितने लोग जा रहे हैं। श्रद्धा में कमी नहीं है, परंतु विश्वास में कमी है। हम एक जगह टिक के हमारा विश्वास नहीं है, हम 10 जगह भटकते हैं, 10 जगह भटकते हैं, परंतु एक जगह हम टिक नहीं पाते। तो विश्वास की हमारी कमी है। इस विश्वास को मजबूत रखने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्ममः। विश्वास कैसा होना चाहिए? कि चातक पक्षी की तरह होना चाहिए। चातक पक्षी होता है वो स्वाति नक्षत्र में ही पानी पीता है। उसका नियम है कि स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होगी तभी पानी पिएगा, नहीं तो पानी नहीं पिएगा। चाहे वो मर जाए परंतु पानी नहीं पिएगा। तो ये उसका विश्वास होता है। इसलिए मेघ भी पानी बरसाते हैं और वो पानी पीता है और जीवित रहता है। ये विश्वास है उसका।
और अविश्वास क्या है कि ब्रह्मास्त्र चालको पाप्यो। जब हनुमान जी अयोध्या में गए और उन्होंने पूरी लंका जला दी, तब उस समय रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया और हनुमान जी बंध गए, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र था, पत्थरों का बल था। परंतु जब उसको रावण के सामने हनुमान जी को लाके उपस्थित किया गया, तब उस रावण जो ऐसा मूर्ख, उसने कहा कि अरे ये बलवान वानर को एक सूट के धागे से क्या बांधा है, इसको तो मोटी जंजीर से बांधो तब बनेगा। उसको इतनी बुद्धि नहीं थी, ये धागा नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र के मंत्रों के बल से, उस विश्वास से हनुमान जी बने हैं। हनुमान जी क्या सांकरों से बन सकेंगे? नहीं बन सकते। तो जैसे ही उन्होंने वहां पर रावण ने विश्वास किया उस ब्रह्मास्त्र पे, वो ब्रह्मास्त्र स्वतः टूट गया और हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। तो ये अविश्वास है। जब हम अविश्वास करेंगे तो हमारा जो प्रभु के साथ संबंध है वो तुरंत ही टूट जाएगा। इसलिए अविश्वास कभी नहीं होना चाहिए। एक अनन्य भाव से प्रभु का भजन हो, तभी वो हमारा भजन सार्थक है, नहीं तो नहीं। इसलिए अनूठ की लीला भी उस कन्याश्रय को छुड़ाने के लिए ही है। भगवान ने जितने भी ब्रजवासी थे जो इंद्र को सब कुछ मानते थे, उनको वहां से छुड़ा करके भगवान ने अपने में लगाया। इंद्र कुछ नहीं करने वाला है, इंद्र में कोई सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य किसमें है? भगवान में। आज अगर वर्षा भी हो रही है तो प्रभु की इच्छा से होती है, प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। उसमें इंद्र क्या करेगा? इंद्र का कोई सामर्थ्य नहीं। तो भगवत कृपा से विशेष समय ना लेके दर्शन का समय भी निकट है। आज के समय में हम अनन्यता से, दृढ़ता से, विश्वास रख के अपने उपास्य का भजन करें। यही इस समय की भाग है, इसको करना बहुत आवश्यक है। आप सब लोगों का आश्रय प्रभु के चरणों में बढ़ता रहे और ऐसे ही यहाँ पर भगवत कृपा से ये कार्य भी आनंद से चलता रहे और सभी वैष्णव यहाँ पर ऐसे ही सेवा अपनी तन मन धन से सेवा प्रदान करते रहे। इतने ही सबको आशीर्वाद देते हुए अपने वैष्णव हम प्रभु के चरणों में सरस हो
वल्लभ वल्लभ रटत हो, वल्लभ जीवन प्राण। वल्लभ कबहु न बिसारी हो, मोहे मात पिता की आन, मात पिता की आन। मैं इन चरण न छाड़ी हूँ, श्री वल्लभ वरई। जो लो तन में सांस है, तो लो चरण धरो मम शीश, चरण धरो मम शीश। बहुत दिना भटकत फिर्यो, कछु न आयो साथ। श्री वल्लभ सुमिर्यो तबे, पर्यो पदारथ हाथ। श्री वल्लभ पर्यो पदारथ हाथ। वहे जात भव सिंधु में, दैवी सृष्टि अपार। तिनके करन उद्धार प्रभु, प्रकटे परम उदार। श्री वल्लभ प्रकटे परम उदार। श्री वल्लभ करुणा करी, कली में लियो अवतार। महापतित उद्धार के, कीनो यश विस्तार। श्री वल्लभ कीनो यश विस्तार। श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो। अन्नकूट कोटिक भातन सो, अन्नकूट कोटिक भातन सो। भोजन करत गोपाल, अन्नकूट कोटिक भातन सो। भोजन करत गोपाल, आपहि कहत तात अपने सो। गिरि मूरत देखो तत्काल, भोजन करत गोपाल। तोरपति से सेवक नहीं के, शिव विरंची गुण गावे। नहीं ते अष्टमहासिद्धि, नवनिधि परम
पदार्थ पावे, भोजन करत गोपाल। अन्नकूट कोटिक भातन सो, भोजन करत गोपाल। हम ग्रह बसत गोधन बन चारत, गोधन ही कोल देव। करत यज्ञ वेधि, मानो भीत कोलेव। भोजन करत गोपाल। यह सुन आनंदे ब्रजवासी, आनंद दुन्दुभि बाजे। घर घर गोपी मंगल गावे, गोकुल आन बिराजे। अन्नकूट कोटिक भातन सो, भोजन करत गोपाल। एक नाचत एक करत कोलाहल, एक देत करतारी। वनिता वृंद बायनो बाटत, गूंजा पुआ सुहारी। भोजन करत गोपाल। वल्लभ
जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीनो बाम भुजा राख्यो गिरिनायक भक्तन को सुख दीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीनो सात द्योस मघवा पचहार्यो गोसूत सिंगन घीनो आ आ कृष्ण दास गिरधर प्रिय आज पाय पयो बल हीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग हीनो सात दोष मघवा पचहार्यो गोसुत सिंगन भीनो कृष्णदास गिरधर प्रिय आगे पाय पर्यो बलहीनो जय जय लाल गोवर्धन धारी इंद्रमान भंग कीनो
रखियनि